नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। 3 प्रश्न पहले भाग में पढ़े हैं, तीसरे से आगे आज हम करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। यानी प्रश्न में nवां पद यहाँ लिखा गया है। इस nवें पद के अनुसार 25 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है, इसका मतलब ये है कि जो अंतिम यानी लास्ट पद जो है वो 25वां है। लास्ट 25वां पद है और फर्स्ट पद सभी जानते हैं कि फर्स्ट पद जो होता है वो पहला पद होता है। ये दो चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो जो n है, इस n की वैल्यू को 1 रखेंगे। n की वैल्यू को 1 रखते ही हमें पहला पद प्राप्त हो जाएगा और n की वैल्यू को 25 रखते ही हमें 25वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो 1 और 25 की सहायता से फर्स्ट और लास्ट पद हमें यहाँ निकालना है। पहले मैंने यहाँ 1 रखा है। 3 + 4 × 1, 4 का 1 से गुणा किया 4, 3 में जोड़ा तो प्राप्त हो गया a का मान 7। a जो है a की वैल्यू हमें यहाँ 7 प्राप्त हो गई है। ऐसे ही लास्ट पद निकाला 25वां पद, तो n की वैल्यू 25 रखेंगे तो ये हो गया 3 + 4 × 25, 25 का 4 से गुणा किया 100, 100 में 3 जोड़े तो प्राप्त हो गए 103। ये हो गया अंतिम पद 103। तो ऐसा है, यानी 25 पदों का योग याद करना है। तो योग का एक फॉर्मूला काम करता है n/2 a + l। n/2 a + l। a की वैल्यू हमने निकाली, हमारे पास 7 है। l की वैल्यू हमारे पास 103 है और n की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है 25 पद, तो n की वैल्यू हमारे पास 25 है। तो ये हो गया 25/2 7 + 103। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 7 + 103 करेंगे 110 प्राप्त हो जाएगा और 2 के पार से जब काटेंगे तो 55 बार कटेगा। 55 का 25 से गुणा करेंगे तो 1375 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 5वां प्रश्न दिया है, एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। यानी सेकंड पद दिया हुआ है, थर्ड पद दिया हुआ है। तो योग ज्ञात करने के लिए या तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट ये पद होने चाहिए, नहीं तो फर्स्ट पद होना अनिवार्य है। फर्स्ट पद हम सेकंड और थर्ड की सहायता से फर्स्ट पद निकालेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का जो सार्वंतर है उस सार्वंतर को कैलकुलेट करेंगे। d 18 में से यानी a3 में से a2 घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो इनका सार्वंतर हमें यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा। अब पहला पद ज्ञात करना है, तो d2 में से 4 और घटा देंगे तो हमें पहला पद a प्राप्त हो जाएगा। तो 14 में से 4 घटाएंगे, पहला पद हमें यहाँ 10 प्राप्त हुआ। ये यहाँ 10 प्राप्त हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू प्रश्न में दी गई है, अभी अपन ने यहाँ निकाली 4, a आ गया, d आ गया, n की वैल्यू प्रश्न में लिखी हुई है 51 है। इन तीनों चीज़ों को काम में लेते हुए Sn की वैल्यू निकालेंगे। तो Sn के लिए यहाँ फॉर्मूला मैंने लगाया है n/2 2a + n - 1 d। पीछे लगाया था a + n क्योंकि उसमें अंतिम पद दिया गया था। यहाँ हमारे पास अंतिम पद नहीं है, तो 2a + n - 1 d है। n/2 51/2, a की वैल्यू 51, n की वैल्यू 51। अब जब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है n की वैल्यू 51 है, n की वैल्यू यहाँ 51 हो गई। फिर a की वैल्यू प्रश्न में अभी अपन ने निकाली 10 है, तो ये a की वैल्यू यहाँ 10 हो गई। ऐसे ही आगे चलते हैं, d की वैल्यू भी निकाली 4 प्राप्त हुई, तो ये d की वैल्यू 4 होगी। तो फॉर्मूले के अंदर अपन ने Sn बराबर n/2 2a + n - d फॉर्मूले में वैल्यू रखी, तो ये आ गया 51/2, 2 × 10 51 - 1 और 4।
तो 2 का जब 10 से गुणा किया तो 20 प्राप्त हो गए, और 51 में से 1 गया, 50 का 4 से गुणा किया तो 200 प्राप्त हो गए। 200 में 20 को ऐड किया 220 को 2 की टेबल से काटा तो क्या हमें 110 प्राप्त हुए। 110 का 51 से गुणा किया तो 5610 जो है वो इस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल हमें यहाँ प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 6, एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, सार्वअंतर 9 है, तो पदों की संख्या और योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और अंतिम पद दिए गए हैं। प्रथम पद यानी ए दिया गया है 17, अंतिम पद एल दिया गया है 350, सार्वअंतर डी जो दिया गया है वो है 9। अब हमें यहाँ पदों की संख्या यानी एल और योगफल यानी एस एन ज्ञात करना है। दो चीज़ें निकालनी है। एस एन तभी संभव है जब हमारे पास एन होता है। प्रश्न में एन दिया गया नहीं है, तो एन निकालने के लिए पहले हम अंतिम पद को काम में लेकर प्रश्न को सरल करेंगे। तो अंतिम पद दिया गया है 350, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। तो ए एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 17, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9। 350 में 17 का पक्षांतरण करेंगे तो 17 माइनस में चले जाएंगे, घटाने पे 333 प्राप्त होंगे। फिर एन माइनस 9 इंटू एन माइनस 1 इंटू 9 गुणे में है वो भाग में चले जाएंगे। 333 में जब 9 का भाग देंगे तो 37 प्राप्त होगा। अब इस 37 में -1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और n की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ 38 प्राप्त होगी। अब पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस एल, फर्स्ट पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, n की वैल्यू हमने निकाल दी 38 है। 38 में 2 का भाग देंगे 19 प्राप्त होगा। 17 का 350 से गुणा करेंगे, 17 और 350 को जोड़ेंगे तो 367 प्राप्त होगा। 17 और 350 को जोड़ेंगे तो 367 हमें यहाँ प्राप्त होगा। अब अंत में 367 का 19 से गुणा करेंगे तो जो पदों का योग है वो 6973 प्राप्त हो जाएगा। अंतिम 7वां प्रश्न, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 1 से शुरू होना है, 1000 तक जाना है, संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए और सारी संख्याएं विषम होनी चाहिए। तो 3 से विभाजित का मतलब ये हो गया, सबसे पहली संख्या 3 है जिसमें 3 का भाग जाता है, उसके बाद 6 आता है, 6 के बाद 9 आता है, लेकिन प्रश्न में लिखा है विषम होनी चाहिए। तो 3 के बाद हम सीधे ही 9 पे चले जाएंगे, बीच वाला 6 हट जाएगा। तो प्रथम पद 3, द्वितीय पद 9। तो यहाँ से हमें दिख रहा है जो सार्व अंतर है, 9 में से 3 घटा दिए तो सार्व अंतर हमें प्राप्त हो गया 6। तो यहाँ मैंने शुरू किया है, प्रथम पद 3, सार्व अंतर 6, अंतिम पद 999। क्यों 1000 में 3 का भाग जाता नहीं है, पीछे से शुरू करेंगे तो 999 जो है वो प्राप्त होगा अंतिम पद। पीछे वाले प्रश्न की तरह इसमें ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन 999 है, ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 6 है। 3 का पक्षांतरण करना है, 999 में से 3 माइनस करेंगे 996 प्राप्त हो जाएगा। 6 गुणे में है, भाग में चला जाएगा, 996 में 6 का भाग लगेगा 166 प्राप्त होंगे। -1 जो है वो पक्षांतरण करने पर +1 हो जाएगा। 166 में जब 1 जोड़ेंगे तो 167, एन की वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगी। एस एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन का फॉर्मूला है n बटा 2 a प्लस एल। एन की वैल्यू 167, ए की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 999। तो 3 और 999 को ऐड करेंगे तो 1002। 1002 को 2 की टेबल से काटेंगे 501। 501 का 67 से गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी 83667। इस प्रकार आज के वीडियो में संपन्न हुए 4 प्रश्न, 4 से 7 तक। शेष प्रश्न आगे के भाग में। धन्यवाद।